रमेश 40 साल का एक गरीब आदमी जो पिछले साल इस नदी के किनारे बने शमशान घाट पर चौकीदार की नौकरी के लिए आया था। उसका बस एक काम था, आने जाने वालों पर नजर रखना और घाट की साफ सफाई करना। उस रात जब आसमान में एक भी तारा नहीं था, चांद बादलों के पीछे कहीं दबा हुआ था, रात के ठीक 1 बजने वाले थे। रमेश अपने छोटे से कमरे में लेटा हुआ था। बाहर सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा डराने वाला था। रमेश सोने ही वाला था कि अचानक नदी में किसी बड़ी चीज के छपाक से गिरने की आवाज आई और उसके बाद पानी के अंदर से आती हुई एक अजीब सी गुर्राहट। उसे लगा जैसे किसी ने नदी की सतह पर जोर से थप्पड़ मारा हो। रमेश घबराकर उठ बैठा। उसने खिड़की से बाहर झांका और देखा धुंध, हल्की, सफेद, लेकिन बहुत तेजी से फैलती हुई, जो सीधे नदी के पानी से ऊपर उठ रही थी। वो धीरे से टॉर्च उठाता है और बाहर निकल आता है। धुंध इतनी घनी थी कि टॉर्च की तेज रोशनी भी बस कुछ फीट तक ही दिख पा रही थी। लेकिन तभी उसे नदी किनारे कुछ बड़ा और काला दिखाई देता है। वो टॉर्च उस पर रोकता है और अगले ही पल उसकी सांस अटक जाती है। वहां एक शव पड़ा था, एक ऐसा शव जो पूरी तरह गल चुका था, पानी से लथपथ। और सबसे अजीब, वो बहकर वहां नहीं आया था। वो ऐसे रखा हुआ था जैसे किसी ने उसे सम्मान से वहां रख दिया हो। रमेश डर कर पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखें नदी से हट ही नहीं रही थीं। उसने खुद को समझाया, शायद नदी का बहाव तेज हुआ होगा। वो पानी पीकर थोड़ा शांत होने की कोशिश करता है और लौटने लगता है। लेकिन बस 2 मिनट बाद उसे फिर वही बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई उसे बुला रहा हो या उसे देख रहा हो। वो दोबारा उसी जगह वापस आता है और देखता है, अब वहां एक नहीं 3 शव पड़े थे, मिट्टी से लथपथ, काई से ढके हुए। और सबसे डरावनी बात, तीनों शवों के चेहरे ऊपर की तरफ थे। तीनों सीधा रमेश को घूर रहे थे। रमेश का खून जम गया। वो किसी तरह भागने की कोशिश करता है। सुनसान रास्ता, घना अंधेरा। वो पूरे 15 मिनट लगातार भागता रहा और फिर जब वो एक मोड़ पर पहुंचा, उसके पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। वो वापस उसी शमशान घाट के गेट पर था, जहां चारों तरफ अधजली लकड़ियां थीं और सामने वही नदी। रमेश घबरा चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हो सकता है। वो दूसरी दिशा में भागता है, लेकिन फिर वही जगह, तीसरा रास्ता, फिर वही। जैसे नदी उसे जाने ही नहीं दे रही थी, मानो उसे पकड़ लिया हो। रात बढ़ती जा रही थी, लेकिन सुबह का कोई संकेत नहीं। धुंध और नदी दोनों धीरे धीरे खतरनाक होती जा रही थीं। उसी बीच रमेश की नजर नदी किनारे किसी पर पड़ी। एक महिला, सफेद साड़ी, भीगी हुई, लंबे खुले बाल। साड़ी का पल्लू पानी में तैर रहा था, जैसे वो अभी अभी नदी से निकली हो। उसका चेहरा धुंध से ढका था, पर उसकी आंखें हल्की नीली रोशनी में चमक रही थीं, जैसे पानी के नीचे कोई जुगनू जल रहा हो। रमेश वहीं रुक गया। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो भागना चाहता था, पर उसका शरीर सुन्न हो चुका था। महिला उसकी तरफ बढ़ने लगी, धीरे धीरे। हर कदम के साथ उसके पैरों से पानी टपक रहा था,
लेकिन जमीन पर कोई निशान नहीं बन रहा था। रमेश कांपते हुए बोला, कौन कौन हो तुम? महिला बस 10 फुट दूर रुक गई। उसने सिर उठाया और रमेश का दिल डूब गया। वो चेहरा उसने पहले भी देखा था, पिछले साल जब रमेश नई नौकरी पर आया था। एक औरत अपने पति की लाश लेकर आई थी। रोते हुए बोली थी, इसे यहीं जला दो भैया, मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, बस ताकि इसकी आत्मा को शांति मिल जाए। लेकिन रमेश ने मना कर दिया था, बिना पैसे के लाश नहीं जलाते, यहाँ नियम है। उस रात वो औरत चली गई थी और गांव वालों ने बताया था कि वो अपने पति के साथ उसी रात नदी में डूब गई थी। और आज वही औरत उसके सामने खड़ी थी। महिला मुस्कुराई, एक ठंडी भयानक मुस्कान। मैंने कहा था ना, इसे यहीं जला दो, तुमने नहीं जलाया। उसकी आवाज पानी की तरह ठंडी थी। रमेश पीछे हटता है, कीचड़ में लड़खड़ाता हुआ। औरत फिर बोली, अब तुम भी हमारा हिस्सा बन जाओ। हम बहुत हैं यहाँ, जो जलाए नहीं गए, जो भुला दिए गए। रमेश चीखते हुए भागा, पर इस बार रास्ता नहीं बदला। वो सीधे नदी की तरफ भागा और अचानक वो नदी में गिर पड़ा। पानी बर्फ जैसा ठंडा था, बहुत ठंडा। रमेश तड़पते हुए ऊपर देखता है। धुंध, और धुंध के बीच खड़ी वही औरत मुस्कुराती हुई। चौकीदार जी, अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा। अगली सुबह शमशान घाट का गेट खोला। चौकीदार का कमरा खाली था और नदी पहले की तरह शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।